एक दफा 3 डाकू रात को डाका डालने के लिए एक घर में गए। जब वो इस घर के एक कमरे में दाखिल हुए तो 3 खूबसूरत और हसीन और जमील लड़कियां सो रही थी। जब डाकू ने इनको अकेला देखा तो इनके दिल में शैतानगी पैदा कर दी और इन्होंने इन तीनों लड़कियों के साथ इस कमरे में जबरदस्ती जिन्ना करना शुरू कर दिया। इस कमरे में अंधेरा इतना था कि इन तीनों लड़कियों को इन लोगों की शक्ल की पहचान न हुई और वो तीनों डाकू भी लड़कियों की शक्ल को ना देख सके। तीनों बहनों ने जबरदस्ती जिना करके वो डाकू वहां से चले गए। चंद दिनों बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुजरे जिस गली में मस्जिद थी। इस मस्जिद में इमाम साहिब तकरीर फरमा रहे थे कि जिना इंसान पर ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हालत में अदा करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाजे पर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसके कर्ज को ज़ाहिर कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। इमाम साहब की ये बात इन तीनों के दिल को जागी, क्योंकि वो तीनों भी अकेलते बहन के भाई थे। इन तीनों ने कहा, अगर हमारी बहन को किसी नामहरम ने हाथ भी लगाया तो हम इसकी जान निकाल देंगे। तो दूसरे ने कहा कि जो कर्ज हम पर है वो हमें हर हालत में उतारना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, गुनाह हमने किया है और सज़ा तो हमारी मासूम बहन को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई के जिंदा रहने से तो अच्छा है कि वो पानी में डूबकर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाह का एहसास हो गया और इन्होंने एक दूसरे से कहा कि इसकी तलाफी कैसे की जाए। वो तीनों से गली में पेशमान होकर बैठ गए। फिर एक ने कहा, इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। इसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहब ने कहा, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। अगर वो माफ़ करने पर आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो एक रेशम के धागे जितने गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से इसके दरवाजे पर तौबा करते हो तो वो गफूर रहीम तुम्हें ज़रूर माफ़ फरमा देगा। लेकिन मेरा रब इस वक्त तुम्हें माफ़ नहीं करेगा जब तक वो 3 लड़कियां तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। वो लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो इन तीनों लड़कियों के घर में पहुंच गए। जब वो तीनों डाकू वहां पहुंचे तो इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहन बाहर आई और दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो इन तीनों में से एक ने कहा, एक ज़रूरी काम था जिसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। इनकी बातों से इस लड़की को तसल्ली मिली और वह तीनों को अंदर ले गई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थी। तो इन्होंने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो और क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं। तो इन्होंने कहा कि हमारा एक बुजुर्ग बाप था। एक रात वो किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकू ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ जबरदस्ती की। और जब ये खबर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वो ये बात बर्दाश्त न कर सका और वो इसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर इन तीनों में से एक बोला कि तुम इन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया। तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती ज़िना किया तो हम इनकी शक्ल ना पहचान सकी। अगर आज जो हमारे सामने आ जाएं और हम इनको पहचान ले तो हम इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और इसके बाद हम अपने पेट में पलते हुए इनके बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि जिनके नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो बड़े होकर वो बहुत बड़े मुजरम बनेंगे। ये सुनकर इन तीनों में से एक डाकू ने कहा कि इस रात तुमसे ज़बरदस्ती ज़िना करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर इन तीनों पैरों तले ज़मीन निकल गई और एक बहन ने एक खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तो दूसरे ने कहा कि वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम इसकी तलाफी करने के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं।
अगर हम अपने गुनाह की तौबा ना करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में भला तुमको क्यों बताते। ये सुनकर इसने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इसी तरह हम अपने बच्चों को एक बाप का नाम देंगे। फिर वो लड़कियां भी इसकी बात पर रज़ामंद हो गई और इनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद इन डाकू में से एक डाकू ने कहा कि हम नहीं जानते हम में से किस डाकू का किस लड़की के पेट में बच्चा पल रहा है। ये बात सुनकर सब परेशान हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद इन्होंने कहा हम इमाम मस्जिद के पास चलते हैं और इन्हीं से मसला हल निकाल लेते हैं। फिर एक ने कहा कि हम इमाम साहब को यहाँ बुला लेते हैं। इन दोनों ने इसकी बात पर इत्तेफाक कर लिया। फिर एक डाकू इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ और इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम मस्जिद ने इन तीनों डाकुओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर एक लड़की को कहा कि तुम इन तीनों के सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगी तो तुम्हें एक अजीब करीब खुशबू महसूस होगी, क्योंकि हर मुसलमान चाहे जितना ही क्यों ना गुनहगार हो और अगर इसने नबी का कलमा पढ़ लिया हो तो इसके जिस्म से एक अजीब करीब खुशबू निकलती है और वो खुशबू हर एक में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम इन तीनों में खुशबू सूंघोगी तुम्हें महसूस होगा कि इस दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। यह सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए और फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद कहा कि इमाम साहब मुझे पता चल गया कि इस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने इस लड़की और लड़के को अलहदा बिठा दिया और फिर दूसरी लड़की को कहा कि इन दोनों में से चेक करो और फिर बताओ कि इनमें से कौन सा शख्स था जो तुम्हारे करीब आया था। दूसरा आदमी है जिससे खुशबू आ रही है, जो इस रात ज़बरदस्ती करते वक्त इसके जिस्म से आती थी। इमाम साहब ने इस लड़की को भी अलहदा बिठा दिया और फिर तीसरी लड़की को कहा कि ये आखिरी नौजवान तुम्हारा गुनहगार है। इमाम साहब की अक्लमंदी को देखकर वो सब बड़े मुतासिर हुए। फिर इमाम मस्जिद ने इन तीनों का निकाह पढ़ा दिया और तीनों अपनी गलती की तलाफी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। और जब एक साल बाद तीनों के बच्चा पैदा हुए तो इनकी शक्लें अपने अपने बाप पर थी।